2024 खत्म होने को है और 2025 के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में अब तैयारी कर लेनी चाहिए। कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसको लेकर बाजार की और निवेश जगत की तमाम आवाजों से तो आपको हम मुलाकात करवाते ही रहते हैं, लेकिन आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान बैठे हैं जो शायद मेरे साथ पहली बार बैठे हुए हैं। नीलेश सुठाना जी, मेरे एसेट एएमसी के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, बहुत कोशिशों के बाद आपने समय दिया है मुझे, धन्यवाद। थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं जो शायद आप व्यूवर्स को समझाना भी चाहें। कुल मिला के 2024 का जो एक लबोलुबाब है इक्विटी मार्केट के लिए और रिटेल के नजरिए से, कैसे देखते हैं आप? नहीं, 2024 और 2023 दोनों मिला के अगर हम देखें तो मार्केट का काफी अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स हमने देखे हैं मार्केट रिटर्न्स में। राइट। अगर केवल 24 की बात करेंगे तो पर्टिकुलरली हाईलाइट हैज बीन स्मॉल एंड मिड कैप्स, ऑलमोस्ट इंडेक्स ही 30% रिटर्न दिया है। लार्ज कैप ने थोड़ा कम दिया है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ दिया है, 13-14%। बट द अंडरलाइंग ट्रेंड ऑफ द इकोनॉमी अर्निंग्स, while there has been some pause in the जो सेकंड क्वार्टर में, बट द अंडरलाइंग ट्रेंड हैज बीन प्रीटी सॉलिड। आई मीन देयर इज नो कंप्लेंट, इन्वेस्टर्स हैव डन प्रीटी वेल। और एक जो एक तो फंडामेंटल्स होते हैं और फ्लोज होते और वैल्यूएशन होते हैं, ये डिसाइड करते हैं मार्केट के मूवमेंट में। और फ्लोज में एक बहुत बड़ा चेंज आया है लास्ट 2 साल में। अगर हम देखेंगे ये साल में SIP फ्लोज सबको मालूम है, ऑलमोस्ट 24,000 पर मंथ हो गए हैं। एंड व्हाट इट डज इज उसका फंडामेंटल फैक्टर्स भी रहता है। एक द कैरेक्टर ऑफ फ्लो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम फॉरेनर्स। अगर सेलिंग कर रहे हैं तो डोमेस्टिक उसको ले रहे हैं, तो जो बीटा होता है एक मार्केट का, वो थोड़ा कम हो गया है। और दूसरा क्या है, इतने स्ट्रांग फ्लो से काफी ज्यादा सप्लाई हुई है पेपर की। राइट। IPO है, जो फॉलो ऑन पब्लिक सॉर्ट ऑफ ऑफर है, या राइट्स इश्यूज हैं, प्रमोटर सेल्स हैं, OFS, ऑल पुट टुगेदर इस साल ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की सप्लाई ऑफ पेपर है, विच इज हाईएस्ट एवर। एंड दैट गॉट एब्सॉर्ब्ड बिकॉज ऑफ द फ्लोस। एंड उसका मतलब वो जो पैसा है वो एक प्रोडक्टिव शेप में इकोनॉमी में सॉर्ट ऑफ जाएगा। सो ऑल पुट टुगेदर आई थिंक 2024 हैज बीन वेरी गुड सॉर्ट ऑफ ईयर। एंड डिस्पाइट फंडामेंटली अगर हम देखेंगे तो सबको मालूम है सेकंड क्वार्टर GDP सॉफ्ट है, या फर्स्ट हाफ में ऑफ द फिस्कल जो ओवरऑल इकोनॉमी का मोमेंटम है उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस आई है। पर हमारा मानना ये है कि ये सॉफ्टनेस कोई स्ट्रक्चरल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है इसलिए हम ग्रो कर रहे हैं। तो जो भी 5.4% का GDP ग्रोथ आया है, ये इट्स मोर ऑफ एन एबरेशन। और उसका कारण था, चाहे आप इलेक्शन बोल लें या वेदर बोल लें, या फिर थोड़ा सा टाइटनेस थी बिकॉज ऑफ द रेगुलेटर ऑन दी liquidity supply, liquidity in the system. I think because these are cyclical factor, ये थोड़ा mean revert करके वापस normalized होंगे. So growth will come back in 2025, both at the GDP level and therefore on the earnings level. Okay. रहा सवाल वैल्यूएशन का, so because 2 साल मार्केट इतना चल गया है, वैल्यूएशन हम लोग के हिसाब से रीजनेबल है। अब क्रॉस मार्केट कैप्स की आप बात कर रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप्स? या सेक्टर वाइज ज्यादा इसका वो रहता है। आई थिंक पीपल टेंड टू एक सेम व्यू ले लेते हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप्स सारे थोड़े से एक्सपेंसिव। आई डोंट थिंक वन शुड पेंट with the same brush the entire segment. What is slightly expensive is more industrial oriented, investment oriented sector, capital goods, defense, power, construction. I mean those sort of sectors across large cap and mid cap are on the higher side of valuation. और कुछ sectors हैं जो reasonable हैं across small cap and mid cap, चाहे वो banking है, insurance है, mass consumption है. But yeah, I think just to complete on the valuation I would say reasonable है। अगर आप मार्केट का देखेंगे करीब 19-20 times next year PE मल्टीपल है। थोड़ा प्रीमियम मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है फॉर 3 reasons। जो इंडियन इकोनॉमी का लॉन्गर टर्म पोटेंशियल है that is intact, that our potential of growth is higher, geopolitics is favoring, all the drivers of जो कंजम्पशन है डेमोग्राफिक्स की वजह से, इन्वेस्टमेंट्स है बिकॉज ऑफ केपेक्स, नेट एक्सपोर्ट ग्रोथ है बिकॉज ऑफ फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, आर पॉजिटिव फ्रॉम अ 5-10 ईयर लेंस। तो एक ग्रोथ ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और डिसेंट है, 6.5-7% real growth, which is very powerful. Second reason for the PE multiple premium is a combination of 3 things I said about growth. Second, ये cost of capital थोड़ा कम हो रहा है. We have seen a very sharp interest rate increase globally in last 2 years. We'll see some stabilization. और third reason है वो थोड़ा flow wise है, but उसके
एक फंडामेंटल कनोटेशन भी होता है। जैसे मैंने बताया, अगर इतना पैसा आ रहा है सिस्टम में, इक्विटीज में, सेविंग्स में, तो मार्केट का जो बीटा है, जो वॉलेटिलिटी है, ऑल एल्स बीइंग सेम, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो शायद थोड़ा पी मल्टीपल ज्यादा जस्टिफाइड है। सो आई विल नॉट से इट इज वेरी चीप, आई विल नॉट से इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट्स रीजनेबल। कंक्लूजन में हमारा मायना यह है कि व्यू कंस्ट्रक्टिव है, पर बिकॉज वैल्यूएशन आर रीजनेबल, आपको लॉन्गर टर्म इक्विटीज में हमेशा देखना पड़ता है, मोर सो नाउ, कि 3 से 5 साल का व्यू लीजिए और स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करिए लाइक SIP, एंड कीप द एक्सपेक्टेशंस लो। आई थिंक एक एक्सपेक्टेशंस जो लास्ट 2 साल के रिटर्न देख के हुई है, उसको थोड़ा सा आप उसको डाइल्यूट कर दीजिए, 10 to 15% रेंज का एक्सपेक्टेशन। सो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल हैं, टाइम पीरियड 3 to 5 years हैं, प्लानिंग और जो निवेश करने का मुद्दा है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू है, देन आई डोंट थिंक मार्केट्स विल डिसअपॉइंट। या चलिए, बहुत बढ़िया। तो कम से कम आपको थोड़ी अपनी उम्मीदें थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे, अब 2025 के लिए कोई बाजार की थीम बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, या ऐसा कोई सेक्टर या ऐसे कुछ सेक्टर जो आपके रडार पे हैं कि 2025 में जो है ये सेक्टर्स कमाल कर सकते हैं? या देखिए, इक्विटीज में फ्रैंकली 1 साल का बोलना बड़ा मुश्किल रहता है। हाँ। Both for अभी का markets, ट्रेंड देखते हुए पर मैं आपको हमारा जो हाउस व्यू है, ये कौन से सेक्टर्स रीजनेबल हैं और जहाँ पे ग्रोथ भी ठीक है। आई थिंक 3 सेक्टर पे हम लोग ज्यादा पॉजिटिव हैं। एक जो बैंकिंग BFSI स्पेस में, बोथ ऑन दी लेंडिंग साइड एज वेल एज कैपिटल मार्केट साइड, पर्टिकुलरली लेंडिंग साइड में जो लार्ज बैंक के, लार्ज फ्रेंचाइज बैंक के, वो उनके वैल्यूएशंस कम हो गए हैं, और नियर टर्म अर्निंग्स बिकॉज ऑफ सम एंजाइटी ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल इज देयर, बट लॉन्गर टर्म अर्निंग्स पोटेंशियल है। तो एक सस्ता और सॉलिड सॉर्ट ऑफ स्पेस है, लार्ज स्पेस है, लार्ज कैप्स पर्टिकुलरली इन बैंकिंग साइड, सो दैट इज वन स्पेस वी लाइक। सेकंड, जो एरिया हम लोग को अच्छा लगता है फ्रॉम बोथ 1-2 year एज वेल एज लॉन्गर टर्म, इज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसे बोलते हैं, जो मास कंजम्पशन है, जो रूरल एरिया है, या जो मास कंजम्पशन वाले जो सेक्टर्स हैं, उसमें कोविड के बाद अगर आप देखेंगे एट ए मैक्रो लेवल पे थोड़े चैलेंजेस आए अर्निंग्स के, लोगों की इनकम और इन्फ्लेशन बढ़ने से। उस सेगमेंट में जो के शेप रिकवरी की बात करते हैं, तो मास कंजम्पशन साइड में लास्ट 2-3 साल अर्निंग्स नहीं आई हमको, वहां मीन रिवर्जन लगता है। वहां पे ग्रोथ एट ए टॉप डाउन आएगी, और उसके बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं। मास रिटेल हो सकता है, मास फुटवेयर है, होम इम्प्रूवमेंट है, या 2 व्हीलर रिलेटेड है, या रूरल रिलेटेड है। तो वो वैल्यूएशन भी थोड़े से ठीक ठाक है। ये नहीं बोलूंगा बहुत सस्ते, दैट सेगमेंट इज गुड। थर्ड इज ये मैन्युफैक्चरिंग साइड का थीम बहुत अच्छा है, बट उसमें एक कविता, उसमें एक ये चैलेंज है कि मेनी सेक्टर्स विच आर वेरी हॉट, दे आर एक्सपेंसिव। सो गुड बिजनेस नीड नॉट बी गुड स्टॉक्स। तो उस सेगमेंट में हमको जो फार्मा रिलेटेड है, हेल्थ केयर रिलेटेड है, दैट ऑल्सो विल कम अंडर दिस China+1 और मैन्युफैक्चरिंग थीम। इंडिया की स्ट्रेंथ है, इतना महंगा सेक्टर नहीं है, लॉन्गर टर्म कुछ ट्रेंड्स हैं, China+1 ले लीजिए, बायोसिक्योर एक्ट ले लीजिए। सो ऑल दीज विल हेल्प एंड दीज आर गुड सॉलिड companies. So these are the 3 sectors I would say that, but I would not advise a pure single theme, because there is no pocket in the market which is very cheap or so. What is doing very well and where the earnings growth are very good, let's say EMS है या some of the industrial segment है, उसमें क्या है, थीम बहुत अच्छा है, नैरेटिव अच्छा है, पर क्या वैल्यूएशंस आपका रुपए का हटाने जा रहा नहीं है। इट्स लाइक वैल्यूएशंस। सो एज आई सेड कि गुड सेक्टर नीड नॉट बी गुड इन्वेस्टमेंट, और गुड स्टॉक नीड नॉट बी, गुड बिजनेस नीड नॉट बी अ गुड स्टॉक, बिकॉज वैल्यूएशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, ये अहम बातें आपने साझा की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू।